अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़ूद सामीन, जैसा कि हम आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं और इसमें अब मुस्लिम नौजवान लड़के लड़कियां भी इसके अंदर मुलव्विस हो गए और इसे एक फ़ैशन के तौर पर, एक त्यौहार के तौर पर मनाना शुरू कर दिया, जबकि इस्लाम से इसका दूर दूर का कोई रिश्ता नाता नहीं है। और इस्लाम तो कही हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदुस्तान के अंदर भी इसका कोई भी जो है इस तरह का कोई संस्कृति में हमारे ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं है। लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर का, ये रोमन सभ्यता का ये निकाली हुई चीज़, ये आपको मालूम होना चाहिए कि रोमन में सेकंड जो कह लीजिए कि 3वीं सदी में रोमन सेकंड जो बादशाह था, तो उसने अपने यहाँ किया क्या कि जब फौजी वगैरह जो होते थे, जो मिलिट्री में जाते थे फौज में, उनको उसने शादी ममनू कर दिया था, शादी पे जो है बैन लगा दिया था ताकि उनका जो है ध्यान बीवी बच्चों के में उनका ध्यान न लगे, इसलिए शादी ममनू कर दिया था। तो अब उसमें वो करते क्या, तो उसी वक्त में जो है ये 3वीं सदी में वैलेंटाइन एक पादरी था, क्रिश्चियन था, ईसाई। तो उसने क्या है कि उन नौजवानों को चुपके से ही अपना शादी वगैरह कराने लगा। और उसमें एक प्रथा ये निकाली गई कि नौजवान लड़कियां रहती और कुछ पर्चियां जो है अलग अलग लड़कियों के नाम लिख करके टोकरी में डाल दिए जाते हैं। अब जो नौजवान आता है, एक पर्ची उठाता है, जिस लड़की का नाम निकलता है उसको लेकर के उसके साथ चला जाता और 1 साल तक फिर उसके साथ जो है वो याशी करता था। तो इस तरह से जो है, तो इस चीज़ को उस वक्त के जो ईसाई पादरी वगैरह थे उन्होंने इसको ममनू किया, मना किया कि नहीं, नाजायज़, हराम है, ऐसा नहीं करने का, वरना इससे क्या है समाज के अंदर बुराइयाँ फैलेंगी। उस वक्त भी ईसाइयों ने मना किया था। लेकिन ये चीज़ जो है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जा कर के वैलेंटाइन जो पादरी था उसने लोगों जो शादियां करानी शुरू की, तो इसको उठा करके कैद में डाल दिया गया। जब कैद में डाला गया तो वहाँ उसके जेलर के बेबी से, उससे जो उसकी बेटी थी उससे उसका जो है इश्क हो गया। और फिर तो खैर जेलर ने इसको ये ऑफ़र दिया कि अगर तुम अब मेरी बेटी शादी करना चाहते हो, ठीक है, हम तुमको जो है अपना दामाद बना लेंगे, लेकिन तुम ईसाइयत को छोड़ दो। तो इस पर तैयार नहीं हुआ, तो उसे बहरहाल 14 फरवरी 270 ईस्वी को उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। तो उसी की याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। बाद में इसको जा कर के जो है फिर बंद कर दिया गया था, लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में फिर से जाके शुरू हो गया। तो ये 14 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि अब आप देखें तो पूरा वैलेंटाइन वीक मनाया जाने लगा है। अब वैलेंटाइन वीक के अंदर जो है 7 फरवरी से ये शुरू हो जाता है। तो 7 फरवरी को कोई लड़का या लड़की नौजवान होते हैं तो क्या करते हैं कि पहला डे होता है 7 फरवरी को रोज़ डे, के गुलाब देना, फूल देना। फिर दूसरे दिन 8 फरवरी को प्रपोज डे, फिर 9 फरवरी को चॉकलेट डे, फिर 10 फरवरी को टेडी डे है, बियर वगैरह के मतलब पार्टी करके उसमें जो है एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का इजहार करना। फिर 11 फरवरी को प्रॉमिस डे, फिर 12 फरवरी को, यानी आज 12 फरवरी है तो आज हग डे यानी आलिंगन और जो है गले लगना वगैरह। और फिर 13 फरवरी को, यानी आने वाले कल 13 फरवरी को किस डे, और फिर 14 फरवरी को फिर वो जो है कि वो वैलेंटाइन डे मनाने का। तो इस्लाम का इससे कोई दूर दूर का कोई वास्ता नहीं मेरे भाई। और जान लीजिए कि आशिकों का, प्रेमियों का ये जो त्यौहार बनाया गया है, ये एक बिल्कुल जो है कह दीजिए कि गैर फितरी चीज़ और इंसानियत के ख़िलाफ़, समाज के ख़िलाफ़ ये चीज़ें हैं। इससे हमें और आपको खुद भी बचना चाहिए और अपने भाइयों को, बच्चों को, बच्चियों को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 208 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान लाने वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। और याद रखें कि अगर हम इस तरह के बेहयाई और बेशर्मी से बचना है तो कुरान मजीद सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें अल्लाह ताला ने कहा, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। और कुरान मजीद, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको जो हुक्म दिया है, जो बताया है, वो हमारे और आपके लिए पूरी जीवन व्यवस्था है। तो कुरान मजीद के अंदर आप उठाएं सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 देखें, कुरान मजीद उठाएं सूरह बकरा आयत नंबर 208 देख लें, कुरान मजीद उठाएं आप सूरह बकरा आयत नंबर
कह लीजिए कि 221 देख लें। आप कुरान मजीद उठाएं, सूरह नूर आयत नंबर 2 और 3 पढ़ें। आप कुरान उठाएं, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 32 पढ़ें। इसकी तफसील और तर्जुमा पढ़ते जाएं, आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम कैसे दूर दूर का कोई रिश्ता नाता नहीं है, बल्कि यह हुक्म है कि जो है अगर गैर महरम पर कुछ चले अपनी नज़रों को नीचे करके चलें, औरतें रहें तो अपने ऊपर जो है ओढ़नियों को डाल लें, पर्दा करके चलें। तो इस तरह से ये मेरे भाई ये गैर इस्लामी चीज़ है, गैर फितरी चीज़ है और समाज को ख़राब करने वाली चीज़ है। तो हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के त्यौहार से हम दूर रहें। ये ईद मनाई जाती है, त्यौहार मनाया जाता है। इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, इसके अलावा कोई ईद नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको और आपको, हमारे बच्चों को और तमाम हमारे समाज के माशरे के बच्चे बच्चियों को इस तरह के कभी रस्मों से, कभी त्यौहारों से, वैलेंटाइन डे से, वैलेंटाइन वीक से, इस सब से अल्लाह ताला हम सब के, हमारे बच्चों को सबकी हिफाजत फरमाए और हमें कुरान और सुन्नत का सच्चा और पक्का शहदाई बनाए। अल्लाह उसके रसूल के जो अहकाम को मानने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।